सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। कोई महत्व नहीं है, पूजा में प्रेम का महत्व है। आपको जब समझ में आए तब समझ लीजिए। अच्छी बात है, 56 भोग लगाना चाहिए। मेरे को रास नहीं आता साहब, क्योंकि यदि प्रेम है तब तो सबरी के बेर भी काफी है, और प्रेम नहीं है तो दुर्योधन का मेवा त्यागे। आज जो भी आयोजन हम करते हैं ज्यादातर दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए, भगवान के लिए नहीं। हमने 56 भोग लगाया है, हमने वो किया है, हमने किया ना तो भगवान स्वीकार नहीं करेगा। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा में अनुराग की विशेषता होनी चाहिए। आज तो पानी बहुत आगे बढ़ गया साहब, आज तो पूजा में पान पराग की विशेषता होती है साहब। हम पहले एक जगह सत्चंडी करवा रहे थे, हमारे साथ एक पंडित जी थे, अब तो चले गए भगवान के यहाँ। तो हम लोग विनियोग छोड़े, वो पान पराग का डिब्बा रखे मुंह में। गजब है साहब। आजकल तो पान पराग सब देवताओं को चढ़ाने लगे साहब। एक पंडित जी हमसे कह रहे थे, अब पान लियाओ राम, सुपारा दाबो राम, अम्बो लूंग लगाओ के फायदे के, कुड़िया ही चढ़ा दो देवताओं का। गजब। तो फिर चौपाई एक नई बना लो, पूजा कीन संग पान परागा, फिर परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। पूजा में प्रेम की प्रधानता होनी चाहिए, वस्तु की प्रधानता नहीं होती है। आप कथा सुनते हैं तो ध्यान, अच्छी बात है, प्रेम हो तो आपकी जो सुविधा वो करो। और मारवाड़ी भाषा में कहे परई साध, प्रसाद है वो बांट बूट कर खत्म करो, घरा नहीं ले जानो प्रसाद। कई लोग तो होते हैं साहब, औरों को बांटे ही नहीं। कई लोग, एक आदमी, सच्ची घटना, पूज्य राम किंकर जी महाराज जी ये बात स्वयं सुना रहे थे, अब तो चले गए भगवान के चरणों में। वो कहते थे कि मैं छोटा था, हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर था, और एक सेठ जी आए बहुत सारे लड्डू लेकर के हनुमान जी को, मेरे को बोले भोग लगा दो। मैंने घंटी बजाई, भोग लगाया, और बच्चे इकट्ठे हो गए, घंटी बजी तब की। तो मैंने कहा सेठ जी ये लड्डू बच्चों को बांट दे। सेठ जी बोले नहीं, बांटना नहीं है, आप एक लड्डू इसमें से रख लो, बाद बाकी। बोले क्यों, आपने भोग लगाया? बोले ऐसी बात है सेठ जी बोले कि आज मेरे समधी के घर में कोई वो प्रसंग है, मिठाई भेजनी थी, और मैंने सवा मनी बोल रखी थी, तो दोनों काम हो जाएगा, वो भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा साहब। आजकल ऐसे प्रसाद लगाते हैं तो भगवान क्या राजी होगा साहब। प्रसाद परई साध भी ने, घरा तक ले भी मत जा साहब, बांट बूट के पूरा करो उसको। इस प्रकार से सीता जी पूजा करती है, अपने अनुकूल वर की याचना करती है। सीता जी के साथ बहुत सारी सखियां आई थी। एक सखी बगीचा देखने चली गई और उसने राम जी को देख लिया। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तीनों बंधु दिलों के जाई, प्रेम दिवस सीता बढ़ी आई। सखी बाग देखते देखते राम को देख लिया, सीता के पास आई तो प्रेम में विवश हो गई है, नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर रहे। सीता जी पूछती क्या हो गया तेरे को? तो सखी बोली हमका लगाए गए टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना, हमका लगाए गए टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना, सांवरा सलोना सखी सांवरा सलोना, सखी सांवरा सलोना, सांवरा सलोना सखी सांवरा सलोना, सखी सांवरा सलोना, हमका लगाए गए टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना, हमका लगाए गए टोना, किशोर गोर सांवरा सलोना, हमका लगाए गए टोना, किशोर
देखे फूल बगिया, हर हाथों में लिए रहे दोना किशोर गौर सांवरा सलोना। गाय गए सोना किशोर गौर सांवरा सलोना। हे राम जी के देखी घूंघट पट डारी, सीता बोली तू उनको देख कर आई है, शर्म नहीं आई तेरे को? वो बोली घूंघट पट डारी। तो फिर देखा कैसे? राम जी के देखी घूंघट पट डारी, तनिक खुलल रहे कोना किशोर गौर सांवरा सलोना। गाय गए कोना किशोर गौर सांवरा सलोना। सीता बहुत सुंदर है, चलो। सीता जी ने पूछा कितने सुंदर बताना। सखी बताने की कोशिश कर रही है। बोली श्याम गौर किम कहूं बखानी, और गिरा अनयन नयन बिनुवानी। एक श्याम है एक गोरा है, लेकिन किमी कहूं बखानी। सीता मेरी आंखों ने उनको देखा है, लेकिन आंख तो बोल नहीं सकती ना, बोलती है जीभ, जीभ ने देखा नहीं। जिसने देखा है वो बोलती नहीं, और जो बोलती है उसने देखा नहीं है। हम कहते हमने आंख से देखा, सच बात है। अरे सच तो तब हो जब आंख बोले। देखा वो तो बोलती नहीं है, बोलती है उसने देखा नहीं। परमात्मा वाणी का विषय नहीं, परमात्मा नेत्रों का विषय नहीं, परमात्मा अनुभव का विषय है। सीता तू चल। सीता उस सखी को आगे करती है। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। उस सखी को आगे करके नारद के वचन को याद करके सीता जी आगे चलिए। इधर राम जी फूल तोड़ रहे हैं और लक्ष्मण जी से बोले देखो लक्ष्मण आवाज कैसी हो रही है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन कुंधु दीने, मन सा विश्व की जय चहकीने। भगवान श्री राम बोले लक्ष्मण ये आवाज कैसी हो रही है? मेरा मन खींचा जा रहा है। आभूषणों की आवाज से क्या परमात्मा का मन खींच जाए? लेकिन संतों ने इसके अर्थ बहुत अच्छे किए। हाथ के कंगन जो हैं वो समर्पण का प्रतीक है, पांव के नूपुर पायल जो है वो सदाचार का प्रतीक है, कटी की मेखला संयम का प्रतीक है। जिस साधक में संयम, सदाचार, समर्पण तीन गुण आ जाए न, उसको देखने के लिए भगवान लालायित हो जाता है। और राम जी देख रहे हैं इधर उधर। इतने में वह सखी आ गई, सीता से बोली सीता ये राम है देखो। बीच से हट गई सखी। सीता ने पहली बार राम जी को देखा है और राम जी सीता जी को देखते हैं। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया
सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, देख कर राम जी को देखकर सखियां, सीता खड़ी की खड़ी रह गई। सखियां बात करने लगे। एक कहने लगी, एक कहने लगी, एक कहने लगी, जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघड़े। सीता के लिए विधाता ने इनकी रचना की, पर नहीं होगा। क्यों? पर धनुष कैसे, पर धनुष कैसे, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। हर दिल में शंका बढ़ी की बढ़ी रह गई, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। दिल में शंका बढ़ी की बढ़ी रह गई, देख कर जोड़ी तो बड़ी अच्छी है, पर धनुष तो नहीं तोड़ पाएंगे ना ये। तो दूसरी सखी बोली, बोली दूजी सखी, बोली बोली दूजी सखी, छोटे हैं ये सही, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। हे सखी, ये छोटे देखने में है, इनका चमत्कार तो नहीं जानती। बोले क्या? एक ही बाण में, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उस सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उस सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर सीता जी राम जी को देखती है, राम जी सीता जी को देखते हैं। और सीता जी ने क्या किया? लोचन मग रामई उर आनी, नेत्रों के रास्ते से भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया और दीने पलक कपाट सयानी, पलक रूपी किवाड़ बंद कर दिए हैं। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण ये जनक की बेटी सीता है, इसी के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। राम जी मन में सोचते हैं, कितनी उपमा है, कवियों ने झूठी कर दी है, मैं सीता को क्या उपमा दूं, ऐसे विचार कर रहे। और सखियां चर्चा कर रही है, सुने और सब गाएं। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देवर महान। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देवर महान। रघुवर सीता को देखे सखियां सब दौड़ी है, रघुवर सीता को देखे सखियां सब दौड़ी है, विधि में बनाई देखो कैसी ये जोड़ी है, विधि में बनाई
सखियां आपस में चर्चा करती है और लक्ष्मण जी भगवान को लता कुंज में ले जाते हैं। सीता जी तो आंखें बंद करके खड़ी है, भीतर ही भगवान के दर्शन करती है। जानकी जी संसार को एक संदेश देती है, मंदिर में जरूर जाओ, लेकिन मंदिर वाले भगवान को अपनी पलकों के द्वारा, आंखों के द्वारा भीतर उतारो, जब चाहो तब दर्शन कर लो। एक ये व्यवस्था अच्छी है। और लक्ष्मण जी भगवान के माथे पर फूल का श्रृंगार करते हैं। एक मोर का पंख लगा दिया भगवान के माथे पर, मोर पंख सिर सोहत नीके। सखियां देखने लगी, कहां गए कहां गए कहां गए। लक्ष्मण जी ने लता को हटाया। लता भवन ते प्रगट भय तेई अवसर दो भाई। सखियों ने राम जी को देखा है। सीता से कहती है, तू आंखें बंद करके क्यों खड़ी है सीता, इनके दर्शन कर, अब तो और भी सुंदर लग रहे हैं। तू पार्वती का ध्यान कर रही है क्या? बाहुरी गौरी कर ध्यान करे हूं। अरे पार्वती तो मंदिर में बैठी रहेगी, उसका ध्यान तो बाद में भी कर लेना। गौरी तो बैठी रहेगी, पर ये काला निकल जाएगा, पहले इसको देख। सीता जी सोचने लगी, अरे सखियों, तुम जिसको बाहर देख रही हो ना, मैं उसको भीतर देख रही हूं। मेरी लगी राम संग प्रीत सखियां क्या जाने। 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 क्या जाने कोई क्या जाने। कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मिल गया मिल गया मन का मीत सखियां क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत सखियां क्या जाने। सखियों ने बार बार कहा। सीता जी ने आंखें खोली, भगवान के दर्शन किए। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, माता जी मेरी ओर भी कृपा दृष्टि डालो, पुजारी हूं मैं, श्रृंगार मैंने किया है। तब सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, दोनों को देखा, बहुत आनंद आया। सखियां कहने लगी, इनके माथे पर पसीने काहे को आ गए? सवेरे का वक्त है, शरद पूर्णिमा का दिन है, फूल तोड़ने का काम, कोई मेहनत का काम नहीं कर रहे। काये छूटल लीलार पे पसीना है राघो जी, छूटल लीलार पे पसीना। छूटल लीलार पे पसीना है राघो जी, छूटल लीलार पे पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया। अरे नाही रहल नाही रहल जेठ के महीना है राघो जी, लार पे पसीना। नाही रहल जेठ के महीना है राघो जी, लार पे पसीना। मिथिला के नारी नर बाल वृद्ध बस करके, अरे चले ले उतान कई के सीना है राघो जी, उतली लार के पसीना। आपके माथे पर पसीना क्यों आ गया? शरद पूर्णिमा का दिन है, सवेरे का वक्त है, फूल तोड़ने का काम कर रहे हैं। सीता जी ने मन ही मन राम जी से पूछा, ये सखियां आपका इतना हंसी मजाक उड़ा रही है, आपके माथे पर पसीने क्यों आ गए? मुझे तो बताओ, कोई गड़बड़ है क्या? क्या बीपी हाई हो गया? राम जी बोले, सीता कोई किसी को कमरे में बंद कर दे और खिड़की दरवाजे सब बंद कर दे तो पसीने ना आए तो क्या हो?
तूने मेरे को अपने हृदय में बंद कर दिया, पलकें भी बंद कर दी, बोलती भी नहीं है, तो पसीने नहीं आए तो हो क्या। लेकिन सखियां तो सखियां बोली, इनको पसीने क्यों आ गए? कल हमारे नगर को सबको इन्होंने अपने रूप के बस में कर लिया, लेकिन कल तो सेमीफाइनल था। आज सीता जी से मुकाबला हुआ तो देखते ही पसीने आ गए। गौर कुमार लसत सोनवासम, सांवर लागत नील नगीना, किंतु लली मुख देखत लाल को, आही गयो क्षण माही पसीना। ये अपने को बहुत रूप वाला समझते थे, आज सीता को देखी ना, इनको पसीने आ गए। पता नहीं साहब राम जी को पसीने क्यों आए, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, कलयुग की खास करके अपनी सीता को देखकर हर राम को। मैंने एक बार एक कथा में गलती कर दी, दोबारा नहीं करता हूं। मैंने वृंदावन में कहा था, जिसको अपनी सीता को देखकर पसीने नहीं आते वो हाथ उठाओ, किसी ने नहीं उठाया। मैंने भी नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा। तो पता नहीं क्यों पसीने, भगवान तो लीला है साहब उनकी। और इसके बाद तो सखियां बहुत हंसी मजाक करती है। और एक सखी बीच में बोली कि कल फिर आएंगे। वियोग की बात हमारे यहाँ नहीं। अरे आपने मारवाड़ी भाषा में कहे, जब जावे जके कहे आऊं, अरे साला जावे है तो बोला आऊं। बांग्ला में क्या बोलते हैं? आसी है? जासी है कि आसी है। आ रहे हैं साहब, अभी आ रहे हैं 2 मिनट में, जा रहे हैं लेकिन बोलते हैं आ रहे हैं। माने वियोग की बात नहीं करते हैं, संयोग की बात करते हैं। एक सखी बोली कल फिर आएंगे, अभी चलो। सीता जी भी मन में संकोच करती है, पार्वती जी के मंदिर में आती है। यहां से बालकांड के 236 नंबर दोहे के बाद की ये चौपाई है। कन्या के विवाह में यदि विलंब होता हो तो संत महात्माओं का कहना है कि ये गई भवानी भवन बहोरी, यहां से लेकर के बाम अंग फरकन लगे 236 नंबर दोहा सोरठा। अरे 34 से 36, 236 नंबर सोरठा गई बाम अंग फरकन लगे। वहां 2 दोहे का पाठ नित्य करे, पार्वती जी का पूजन करे तो कहते हैं मन वांछित वर की। कोई बड़ा ऐसा कोई पाप ग्रह न हो तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, और कोई बड़ी समस्या हो तो उसके लिए फिर अलग इलाज करने पड़ते हैं। तो बहुत कन्याएं इनका करती है, उनको सफलता भी मिलती है। और अपनी संक्षिप्त रामायण में भी ये चौपाइयां छपी है। तो पार्वती जी के मंदिर में सीता जी फिर दोबारा आई है। गई भवानी भवन बहोरी, चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी कामिनी दुति गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। पार्वती जी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर सीता जी प्रार्थना करती है, हे गिरिराज की किशोरी आपकी जय हो, महेश मुख चंद्र चकोरी आपकी जय हो, गणेश और कार्तिक की माता आपकी जय हो, जगत की जननी आपकी जय हो। हे माता जी, आपके श्री चरणों का पूजन करने से सूर नर मुनि सब सुखी हो जाते हैं। आप मेरे मनोरथ को जानती हो मां, क्यों? आप तो सबके भीतर निवास करती हो। या देवी सर्वभूतेषु, सबके भीतर विराजमान है साहब जगदम्बा। तो अब विनय प्रेम बस अजी भई भवानी, खसी मान मूर्ति मुस्कान। विनय
प्रेम के बस में भवानी हो गई, गले से माला गिर पड़ी। अरे हम पूजा करते हैं, भगवान की कोई माला गिर जाए अच्छी शुभ निशानी मानते हैं। मूर्ति मुस्कुराने लगी। आज के पढ़े लिखे बच्चों के दिमाग में बात बैठती नहीं है कि मूर्ति कैसे मुस्कुराएगी। अरे छोड़ो, ये तो त्रेता की बात है। इसी कलयुग में 150 वर्ष पहले हमारे बंगाल में साहब, हमारे ठाकुर रामकृष्ण देव मां कहते और मां खाने ला जाती साहब, अपने हाथ से खिला देते साहब। भवतारिणी मां मुझको भव से कब तारोगी। हे मां मुझको भव से कब तारोगी। भवतारिणी मां मुझको भव से कब तारोगी। कब तक मुझे मारोगी। हे मां कब तक मुझे मारोगी। भवतारिणी मां मुझको भव से कब तारोगी। ठाकुर खिला देते थे और मां खा लेती थी साहब। अब तो दक्षिणेश्वर जाते हैं तो आश्चर्य नहीं रहता, वही प्रतिमा है, वही मंदिर है, लेकिन वही नहीं है। इसलिए साहब भगवान तो आज भी है, खिलाने वाले नहीं है, भगवान तो खाने के लिए तैयार है। मूर्ति मुस्कुराती नहीं है, मूर्ति बोलती है। वहां तो क्या बोली? सुन सिया सत्य आशीष हमारी